मयूरेश, फटाफट से आपका ट्रेड। आफ्टरनून हर्षदा जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून पे एवरीवन ऑन द पैनल। हमें लगता है आई थिंक मिड साइज बैंक्स इसमें जरूर ध्यान देना चाहिए और इसमें फेडरल बैंक हमारे वॉच लिस्ट पे है। काफी ठीक ठाक नंबर्स आए थे पिछले तिमाही में। एनआई ग्रोथ ठीक ठाक थी, जो पीवीटी पैड ग्रोथ रही है ये ऑल टाइम हाई पे रही है। निम्स में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। एक्सपेक्टेशन यही है कि जो रेमिटेंसेस ग्रोथ है इसमें आई थिंक अच्छा खासा आई थिंक एक इजाफा देखना चाहिए इन द कमिंग क्वार्टर्स एज वेल। एंड विद दैट आई थिंक एक स्टेबिलिटी मिलती है पूरे डिपॉजिट स्ट्रक्चर को। आई थिंक फेडरल बैंक का एक बहुत अप्रोप्रिएट मिक्स होता है। ऑब्वियसली गोल्ड लोन्स एज अ परसेंटेज आर इंप्रूविंग, बट अदर लोन्स यानी क्रेडिट एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशियो भी ठीक ठाक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो कोर पैरामीटर्स है, एसेट क्वालिटी प्रेशर शुड स्टेबिलाइज, एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोविजनिंग जितनी की है थोड़ी इंप्रूव होनी चाहिए बुक्स के ऊपर। और जैसे रिकवरीज आएंगे राइट ऑफ्स को लेके जनरली मुझे लगता है आई थिंक जो रिटर्न रेशियोज है इसमें भी इजाफा देखने मिल सकता है। वैल्यूएशन के हिसाब से ईपीएस आरएस रेटिंग जो हम देखते हैं कैंसलिंग में, उसके हिसाब से ये ठीक ठाक प्लेस लग रहा है। तो मुझे लगता है फेडरल बैंक आपके वॉच लिस्ट में। ओके, तो फेडरल बैंक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए, ये भी एक अपॉर्चुनिटी। बैंकों की बात हो रही है तो आपके सामने इनफैक्ट बजाज फाइनेंस स्क्रीन पर रखते हैं। 3 गुना इनफैक्ट इनकी रेवेन्यू में बढ़त की उम्मीद और फ्रेंचाइजी कस्टमर फ्रेंचाइजी बेस भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आप एक नजर डाल सके हो तो बताइए क्या आउटलुक रहेगा गिवन दीज नंबर्स मयूरेश, जो कंपनी ने पेश किया है अपना गाइडेंस। तो अर्षदा जी, जो बेस बना है बजाज फाइनेंस में, जो ये ऐप डेवलप कर रहे हैं, जो डिजिटल मॉड्यूल्स में ये एंटर कर चुके हैं, कहीं ना कहीं हम उम्मीद लगाए बैठ सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस होगा ये फार बेटर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ देयर टॉप लाइन। दूसरा आई थिंक जो सिनर्जीज आ सकती है in terms of diversification of the business as well, उससे भी आई थिंक बिजनेस स्ट्रीम्स एबिटा और बॉटम लाइन में फर्क पड़ने वाला है। तीसरा आई थिंक जनरली अगर आप देखें जो एक स्कोप है ऑफ ग्रोथ डिस्क्रिशनरी इनकम्स और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का एंड द एपेटाइट इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, ये फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं अर्बन कंजम्पशन का जो एक टेम्पररी ट्रेंड है, जो डाउन ट्रेंड है, बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक जो कंजम्पशन पैरामीटर्स रहेंगे ड्यूरेबल्स को लेके, आई थिंक दैट शुड शो एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। स्टेबिलिटी है, बैलेंस शीट ग्रोथ है, तो आई थिंक अचीवेबल नंबर्स लगते हैं। अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक ने, अगर ये अचीव करता जाए तो मुझे लगता है वापस जो ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता तो शायद मिल सकता है। बट आई थिंक देयर शुड बी सम इंक्रीजिंग ट्रेंड इन एवरी रिपोर्टिंग नंबर। सो आई थिंक अगले 2 क्वार्टर्स में अगर ये नंबर्स अच्छे रहेंगे तो ये लगता है आई थिंक एक री रेटिंग राउंड द कॉर्नर हो सकती है बजाज फाइनेंस की। मीनवाइल एक बार चार्ट देखते हैं इंट्राडे में आरबीएल बैंक का। नहीं, अगेन अनुज जी, आई थिंक विद इन द बैंकिंग सिस्टम अगेन रिपोर्टेड नंबर्स के हिसाब से आई थिंक देयर इज स्टिल एग्जिबिशन ऑफ सॉफ्टनेस। वैल्यूएशंस में आई थिंक ठीक ठाक हो गया रहेगा, बट आई थिंक देयर कोर बिजनेस मॉडल वेदर इट कम्स टू कोर लेंडिंग हो, क्रेडिट कार्ड बिजनेस हो, व्हीकल फाइनेंसिंग हो, यहाँ पे आई थिंक स्टेबिलिटी आना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली दे हैव गॉन थ्रू पीरियोडिसिटी ऑफ पेन, जहाँ पे एसेट क्वालिटी डिटोरिएशन हमने देखा था, तो स्टेबिलिटी ऑन एसेट क्वालिटी आना बहुत जरूरी है इन द फर्स्ट प्लेस। दूसरा, आफ्टर दैट इज प्रोबेबली अचीव्ड, हाउ डू दे प्रोबेबली इंश्योर दैट देयर बिजनेस टारगेट्स आर मेट, एडवांसेस ग्रोथ को लेके लुकिंग एट देयर कैपिटल एडिक्वेसी स्पेसिफिकली एट वन, मेंटेनिंग ऑफ निम्स और प्रोविजनिंग, जो आई थिंक थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा उनको आगे जाते वक्त, विच माइट हैव अ नियर टर्म इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ आरओईज। ऑब्वियसली अटकलें बाजार में बहुत चल रही है इन टर्म्स ऑफ व्हाट कैन प्रोबेबली हैपन विद आरबीएल बैंक एट द पोजीशन दैट इट इज। बट मुझे अभी भी लगता है आई थिंक कि विद इन द स्पेस इटसेल्फ फेडरल बैंक प्राइवेट स्पेस में अ लिटिल बिट बेटर प्लेस्ड कंपेयर्ड टू आरबीएल एट दिस जंक्शन। ओके, तो ये फिलहाल फेडरल बैंक ज्यादा प्रेफर रहेगा आप में आरबीएल के सामने। से लिस्ट होगा वो आम, वहां पर वैल्यू अनलॉकिंग है और उससे पहले दिग्गज निवेशक क्लियरली स्टॉक ले रहे हैं। तो एब्सोल्युटली आई थिंक ये दोनों रीजंस है जिससे वो स्टॉक आज जो 17-18% चढ़ा है, दैट्स द बेसिक रीजन। बट बाकी 2 चीजें भी हैं। आई थिंक जो इनकी बैलेंस शीट है, कैश रिच है, ऑलमोस्ट 550 करोड़ ऑफ कैश है। They've got plenty of land bank in ये पूना प्लांट में। I've done a visit almost a year back at that plant as well. तीसरा आई थिंक इनकी जो मोबिलिटी है, स्पेसिफिकली आई थिंक इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, इनकी जो रेंजेस है ये काफी स्ट्रांग है और लंबे है, और जो स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी दोनों चाहिए और लुक्स, आई थिंक ऑल दैट इज गेटिंग प्रोबेबली डिलीवर्ड इन दैट एट द प्राइस रेंज। ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन डीलर नेटवर्क इंप्रूव कर रहे हैं। द मोबिलिटी सेगमेंट इज स्टिल नॉट ब्रेकिंग इवन ऑन एबिटा, बट उनके जो दूसरे बिजनेसेस हैं, इंजन हो, रिटेल हो, जो स्टैंडर्ड ओन बिजनेस है, यहाँ पे मार्जिन ठीक ठाक है।
तो 12.6% की मार्जिन उन्होंने पोस्ट की है, विच इज क्वाइट कमेंडेबल। और बैलेंस शीट ग्रोथ ठीक ठाक रहना चाहिए। तो मुझे लगता है काफी ट्रिगर्स है अभी भी, प्लेंटी ऑफ लैंड बैंक स्टिल टू बी यूज if they want to expand capacities, cash on books, they are throwing cash quite reasonably every year, जो कवर कर सकता है उनके मोबिलिटी का जो EBIT लॉस है at the current juncture. And at some point of time, I think even the mobility business should start delivering on numbers in the coming few months. Obviously, I think stock अच्छा खासा चल चुका है because in the last one and a half year, I think this is almost doubled. तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो, जिनके पास है, I think बिल्कुल बने। मयूरेश, ये हैम ईपीसी प्रोजेक्ट्स वाली कोई और कंपनियां हैं जिसमें आप फिलहाल फोकस करना चाहेंगे? कहां पर अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढ रहे हैं इस समय? ये तो अर्षिता जी, आई थिंक KNR कंस्ट्रक्शंस अगर आप देखते हैं तो क्वाइट रीजनेबली प्लेस्ड है। ऑर्डर बुक ठीक ठाक है, दे आर एग्जीक्यूटिंग वेल, बुक्स पे डेट बिल्कुल नहीं है, ROEs अच्छे खासे हैं, वर्किंग कैपिटल साइकिल कंट्रोल में है। एक्सपेक्टेशन यही है कि आई थिंक ठीक ठाक ऑर्डर्स इनके पास फ्लो होने चाहिए एंड दे आर एग्जीक्यूटिंग इट वेल। तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई थिंक जो काफी रोड कंपनीज देख रही है, इंक्लूडिंग KNR, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ से भी आई थिंक दे आर लुकिंग एट डाइवेस्टिंग अ फ्यू ऑफ द प्रोजेक्ट्स। और हैम और EPC जितना इक्विटी कंट्रीब्यूशन लगेगा स्पेसिफिकली EPC प्रोजेक्ट्स में गोइंग फॉरवर्ड, आई थिंक काफी मिनिमल है, जो बैलेंस शीट पे स्ट्रेस नहीं लाएगा। तो आई थिंक KNR एक अच्छा विकल्प हो सकता है विद इन द हैम स्ट्रोक EPC स्पेस। मयूरेश, आपका मिड कैप फंडा? वेल, कंटिन्यू विद सिंजीन। मुझे लगता है आई थिंक जो बायोसिक्योरिटी एक्ट पास नहीं हुई है इन दी हाउस इन दी US, उससे डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। बट सिंजीन का जो बिजनेस मॉडल है हर्षदा जी, CDMO CMO कॉन्ट्रैक्ट्स उनको ठीक ठाक मिल रहे हैं। इनफैक्ट पिछले तिमाही में मैनेजमेंट ने ट्रांसक्रिप्ट में, मैनेजमेंट कॉल में साफ तरीके से कहा था कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स, बायोसिमिलर्स, ये सारे एस्पेक्ट्स में इनको अच्छी खासी ऑर्डर फ्लोज आ रही है। एंड अगेन द काइंड ऑफ साइंटिफिक टूल दैट दे प्रोबेबली गॉट, जो एक्सपर्टीज है इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद टॉप एंड कंपनीज, और जैसे ये काम कर रहे हैं एट वेरियस स्टेजेस, कहीं ना कहीं आई थिंक काम बहुत आना है, ऐसी ही उम्मीद लगाए बैठे हैं। सो आई थिंक ऑप्टिमिस्टिकली अगर आप स्प्रेड आउट करेंगे अगले 2 से 3 वर्षों के, तो जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ रह सकती है, डबल डिजिट, दैट कैन गेट ट्रांसलेटेड इनटू बेटर मार्जिन्स गोइंग फॉरवर्ड। क्योंकि अच्छी खासी कॉस्ट जो R&D एक्सपेंसेस की होती है वो कैपिटलाइज हो जाती है टू अ लार्ज एक्सटेंट। और जैसे ही ये प्रोग्रेस होता है स्टेज 3 तक, या API स्टेज तक, या रिसर्च स्टेज तक, I think that gets incrementally better amount of revenues or better amount of EBITDA. तो मुझे लगता है I think sweetly placed is Syngene in this entire ecosystem. अच्छे खासे लेवल्स पे भी मिल रहा है, तो मुझे लगता है अच्छा विकल्प हो सकता है इसके लिए। इस पर कोई व्यू है क्या मयूरेश आपका KPIT टेक पर? नहीं, शानदार प्रदर्शन दिया है अनुज जी स्टॉक ने, और ऑब्वियसली आई थिंक विद इन द R&D स्पेस वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहा है पिछले 2 वर्षों 3 वर्षों से। जो ऑर्डर एक्रीशंस इनको मिली है, जो नए क्लाइंट एडिशंस इनको मिले हैं, और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रही है, दे साउंड वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग सुपीरियर टॉप लाइन ग्रोथ। जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ रही है हैज बीन फार बेटर एंड कंसिस्टेंट देन व्हाट द स्ट्रीट प्रॉब्ली बिलीव्स। सिमिलरली आई थिंक अगर आप टॉप डाउन देखें तो जो EBIT मार्जिन का परफॉर्मेंस रहा है ये रिलेटिवली बेटर रहा है, और जैसे इनके क्लाइंट एडिशंस हैं, जैसे इनकी ऑर्डर बुक पोजीशनड है, और जैसे कंटेंट पर व्हीकल पे एडिशंस होती जाएगी एवरी पासिंग क्वार्टर, और ये जो वैल्यू एडिशंस कर रहे हैं नॉट जस्ट फ्रॉम अ टेक पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम एनी R&D पर्सपेक्टिव एज वेल, व्हिच विल बी नीडेड इन ऑल व्हीकल्स गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, आई थिंक रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी रहने वाली है। अगेन आई थिंक वैल्यूएशंस डेफिनेटली महंगे हैं, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, बट जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट कमेंट्री को देखते हुए ऐसे लगता है कि सेकंड हाफ भी इनके लिए ठीक ठाक रहना चाहिए। कि मुझे लग रहा था कि जो इंश्योरेंस का डेटा था उसके हिसाब से PB फिनटेक सबसे बेस्ट पोजीशन था, लेकिन सुबह ये स्टॉक काफ़ी वीक खुला, और मैं सुबह हैरान था कि ऐसा क्यों हुआ इसमें। लेकिन देखिए इंट्राडे में क्या रिकवरी आई, और अब डे हाई पर जाकर बंद हो रहा है। इनफैक्ट डे लो से करीब 6-6.5% के करीब की रिकवरी PB फिनटेक में इस समय आपको दिखाई देगी। मयूरेश, कोई व्यू स्टॉक पर? नहीं, आई थिंक अच्छा खासा चल चुका है अनुज जी, तो मेरे हिसाब से आई थिंक लार्ज पार्ट ऑफ द मूव इज नाउ गेटिंग पेंसिल्ड इन। ऑब्वियसली आई थिंक ये जो प्रोडक्ट इनोवेशंस ला रहे हैं, और आई थिंक जो एक अच्छी खासी इनको बढ़त मिले बिकॉज ऑफ देयर प्लेटफॉर्म, क्योंकि कॉस्ट शायद कंट्रोल में रहते हैं, एंड largely आई थिंक accretion ऑफ रेवेन्यू स्पेसिफिकली फ्रॉम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स दैट कैन कम थ्रू, आई थिंक एक डिवर्सिफाइड स्ट्रीम हो जाती है, जिसकी वजह से आई थिंक मार्जिन्स पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ सकता है। बट आई थिंक द स्टॉक हैज मूव्ड अ लिटिल बिट टू मच फॉर कंफर्ट, तो आई थिंक करेक्शंस की राह देखनी चाहिए अगर आपको वापस इस पर। मयूरेश, आखिरी सवाल आपसे, केमिकल्स में अगर कोई स्टॉक आपको पसंद है तो कौन सा होगा?
तो डिक्लाइंस पे एमी ऑर्गेनिक्स स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस रहा है एज फार एज नंबर्स डिलीवरी इज कंसर्न्ड। जो एक अप्रोप्रिएट मिक्स हम देखते हैं विद इन एग्रोकेमिकल्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, ये कंपनी के पास है। ऑब्वियसली आई थिंक जो नीश स्पेशलिटी केमिकल्स में ये आ रहे हैं, बैलेंस शीट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना लेके, और जो पोटेंशियल है प्रोबेबली एज दे विल कम ऑन डेवलपिंग दिस इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स इन ईयर्स, आई थिंक काफी अच्छी रनअवे ग्रोथ है एज फार एज अर्निंग्स आर कंसर्न्ड। तो मुझे लगता है कि एमी ऑर्गेनिक्स अगर डिक्लाइंस पे मिलता है तो बहुत स्वीट स्पॉट।